भ्राता शत्रुघ्न, उठिए। क्या हुआ भैया? मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। भैया सपना ही तो था। नहीं भाई नहीं, मैंने देखा है कि पूरी अयोध्या नगरी डूब रही है। यदि ऐसा है भैया तो चलिए अयोध्या वापस चलते हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव पुत्र। क्या कारण है माते? अयोध्या में रौनक ही नहीं है। महल भी सारा सूना सूना लग रहा है। बेटा भरत, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे पिताश्री राजा दशरथ अपनी जीवन यात्रा पूरी करके धाम पर हार चुके हैं। क्या? उठो बेटा भरत, वो उमर, अब तो तुम ही इस नगरी के राजा हो। नहीं माता नहीं, राजा तो भ्राता राम बनेंगे, मैं क्यों बनूंगा? राम को तो मैंने 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया है, अब तो तुम ही राजा हो। नहीं माता नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? पुत्र अब तो बहुत देर हो चुकी है, राम लक्ष्मण और सीता वन की ओर जा चुके हैं। क्या अब तो तुम ही इस नगरी के राजा हो? क्या भ्राता लक्ष्मण और मैया सीता भी? नहीं, जरा तुम ही समझाओ ना भरत को, जैसे तुमने मुझे समझाया था। हाँ महारानी, मैं ही तो समझाऊंगी जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, और राजा महाराज भरत से इनाम भी पाऊंगी। ओ दुष्ट राक्षसी, तूने ही वन भिजवाया और तूने ही इस कुल का नाश करवाया है। नहीं भ्राता शत्रुघ्न, हम रघुवंशी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। उठो मंत्रा उठो। लेकिन माता, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, तो आपने ऐसा घिनौना कार्य कैसे कर दिया? बेटा भरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी हम तीनों माताएं भी तुम्हारे साथ जाकर राम लक्ष्मण और सीता को वापस बुला कर लाएंगे, और मैं अपने राम को स्वयं आने को कहूंगी। चलो भ्राता शत्रुघ्न, हम भ्राता राम, मैया सीता और भ्राता लक्ष्मण को वन से वापस बुलाकर लाते हैं। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव भव। माता जी 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 प्रणाम। चिरंजीव भव। आगे गुरुदेव और माताएं, हम वन से भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण और मैया सीता को लेने जा रहे हैं। हम तीनों माताएं भी तुम्हारे साथ चलेंगी। अयोध्या की पताका दिखाई दे रही है। वन में अयोध्या की पताका कैसे? समझ गया मैं। वन कितना सुंदर है। सीधे प्रकृति की तो अपनी सुंदरता होती है। भैया राम, भैया भरत आया सेना सहित। क्या उस अयोध्या के राज्य प्राप्त नहीं था जो हमारे प्राण लेने के लिए वन तक आ गया? भैया मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। शांत भ्राता लक्ष्मण, शांत। क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? भैया राम, भैया भरत आया है सेना लेकर हमारे साथ युद्ध करने के लिए। क्या? मेरा भरत आया है? नहीं भैया लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसे नहीं कर सकता, पहले उन्हें आ तो जाने दो। भैया राम, उठो भरत। आप वन को क्यों चले आए? आपने हमारे बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा। आपका ये भरत आपसे दूर नहीं रह सकता भैया। प्रणाम भैया। अरे शत्रुघ्न, तुम भी आए हो? उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे साथ भरत है ना? भैया
चुके हैं। क्या पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? हाँ भैया। भैया, गुरुदेव और माताएं भी आई हैं आपसे मिलने। क्या माताएं और गुरुदेव भी? प्रणाम माता। चिरंजीव भव। प्रणाम माता। चिरंजीवो भव। प्रणाम माता। चिरंजीवो भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवो भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवी भव। कैसे हो बेटा राम? ठीक है माता। कैसे हो बेटा लक्ष्मण? ठीक है माता। कैसे हो पुत्री? ठीक है। प्रजावासी भी आए हैं आपको लेने। जय जय प्रभु आपको लेने आए हैं। आपके बिना अयोध्या सुनी है। चलिए प्रभु हमारे साथ वापस चलिए। मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। गुरुदेव, अब आप ही कोई मार्ग निकालिए। भरत, तुम ऐसा करो कि राम के वनवास पूरा होने तक राज कार्य संभाल लो। जब राम वापस आएंगे तब उन्हें राजगद्दी सौंप दी जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं अयोध्या की राजगद्दी संभालूंगा, पर महल में न रहकर अयोध्या नगरी के बाहर एक कोठरी में रहूंगा। गुरुदेव, तब तक अयोध्या का सिंहासन सुना ही रहेगा क्या? आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके आने तक मैं इन्हें राज सिंहासन पर रखूंगा। ठीक है भरत, ले लो। स्टार्ट। भैया, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो आपका ये भक्त अपने प्राण त्याग देगा। नहीं होगा। गावत वेद पुराण अष्ट दस भारत श्री